नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 2025 कल दिन भर का बारिश मौसम, अजमेर में भयानक जल प्रलय, 50 साल का रिकॉर्ड वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर, बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर एरिया, झारखंड में होगा ये असर। झारखंड वेदर, रांची, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने वाला है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी होने के संकेत मिले हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जानकारी रांची मौसम केंद्र ने 20 जुलाई को दी। तापमान में बदलाव नहीं। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। राजस्थान में कई शहरों में बारिश जारी है। नागौर में तालाब भर गए, जिसके कारण सड़कों पर मछलियां तैर रही हैं। वहीं अजमेर में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के मुताबिक अजमेर में अब तक 609 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिससे पूरा मानसून सीजन का कोटा जुलाई के 19 दिन में ही पूरा हो गया। पिछले 24 घंटों में राज्यों में बारिश के कारण 7 लोगों की मौत हुई। बिहार में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पटना में गंगा नदी उफान पर है। इसके कारण जिले के 78 स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से गंगा, यमुना और मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर है। बनारस में गंगा नदी का पानी सड़क तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 66 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में भी बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल के कई इलाकों में तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में बारिश का अलर्ट दिया है। कश्मीर मार्ग पर भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है। हरियाणा वेदर, हरियाणा में आज इन जिलों में बरसेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं, लोग रहे सावधान। हरियाणा में मौसम, हरियाणा वेदर ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने इन 4 जिलों में बारिश, रेन का येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें यमुनानगर, अंबाला, करनाल और पंचकुला जिले शामिल हैं। इन जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। सूबे में बीते दिन बारिश नहीं हुई, हालांकि पूरे दिन कई इलाकों में बादल छाए रहे। वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है, लेकिन 21 जुलाई को सूबे में झमाझम बारिश हो सकती है। बता दें कि विभाग ने आज कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। हालांकि इसके साथ ही पूरे हरियाणा में बादल छाने की संभावना है। इस बार सूबे में पहले के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई है, जो पिछली बार की तुलना में 33% ज्यादा है। सबसे ज्यादा 412.8 मिलीमीटर बारिश यमुनानगर में हुई है, जबकि सबसे कम 90.4 मिलीमीटर बादल कैथल में बरसे हैं। मौसम विभाग 22 जुलाई को प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी दी है। 21 को सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। इनके अलावा अन्य जिलों में भी बूंदाबांदी की संभावना है। 22 को फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के किसी भी जिले में आगामी 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। कुछ जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और आंधी चलने की संभावना है। तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 22 जुलाई से 23 जुलाई तक मौसम लगभग सामान्य रहने की उम्मीद है। वहीं 24 से 25 जुलाई को कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान देवघर का तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम चाईबासा में 21 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची में 1 जून से 19 जुलाई तक कुल 859.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य बारिश 774.4 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। Ola, Uber, Rapido drivers end Mumbai strike. Wow, bigger protest if Maharashtra government fails to. The stir began on Tuesday with the majority of Ola, Uber and Rapido drivers halting services in various parts of Maharashtra. App-based cabs returned to the streets of Mumbai on Saturday after a 3-day protest seeking improved pay and working conditions. The stir began on Tuesday with the majority of Ola, Uber and Rapido drivers halting services in various parts of Maharashtra. Unions leading the agitation, however, cautioned that the protest could be resumed if the state government failed to respond to their demands. को पूरा किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला बांध तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर हिमालय की विशाल घाटी पर बनाया जाएगा। इस इलाके में अक्सर भूकंप आते हैं। बांध के बनने से इकोसिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है, जिसके चलते कई हादसे भी हो सकते हैं। राजस्थान के नागौर में सड़क पर मछलियां तैरती।
काशी की कॉलोनियों में बाढ़, पटना में गंगा का लेवल बढ़ा, श्रीनगर एनएच पर देवल ब्रिज में लैंडस्लाइड। राजस्थान में हो रही भारी बारिश आफत बन गई है। नागौर में तालाब भर गए हैं और पानी बाहर आ गया है। सड़क पर सैकड़ों मछलियां तैर रही है। वहीं पिछले 24 घंटों में बारिश के कारण अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। यूपी में लगातार बारिश से गंगा, यमुना और मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर हैं। काशी में 84 घाट डूबने के बाद अब गंगा का पानी 80 घाट की सड़क तक पहुंच गया है। गंगा के साथ वरुणा नदी में बाढ़ आ गई है। उधर बिहार के कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पटना में गंगा नदी उफान पर है। पटना डीएम ने जिले के 78 स्कूलों को 21 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर समरोली में देवल ब्रिज में लैंडस्लाइड के चलते कश्मीर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, बिहार, सिक्किम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तर दक्षिण कर्नाटक और उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के कुछ हिस्सों में रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल में कुल 141 सड़कें अभी भी बंद हैं। महोबा में बांध 7 गेट खोले, 3 मकान ढह गए। महोबा में उर्मिल बांध के 7 फाटक एक साथ खोले गए, जिससे कैमाहा गांव में बाढ़ आ गई। गांव के 3 मकान ढह गए। घरों में 4 फीट तक पानी भर गया। लोग परिवार समेत गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 61 mm बारिश जोधपुर के बालेसर में हुई। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और सिरोही में भी रविवार को दिन भर हल्की बारिश हुई। इन जिलों के कई इलाकों में 1 से 24 mm तक बरसात दर्ज हुई। कोटा, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, अजमेर, ब्यावर, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर, बूंदी, बारान, सवाई माधोपुर, सीकर, बीकानेर और उदयपुर में रविवार को भारी बारिश से राहत रही। इन इलाकों में आसमान में हल्के बादल छाए, कई जगह हल्की धूप भी निकली। अगले 24 घंटों में इन 32 जिलों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश का प्रभाव अब कुछ कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है और लगातार हो रही भारी बारिश का सिलसिला थमता नजर आ रहा है। बीते कई दिनों की मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए थे, जिससे हालात गंभीर हो गए थे। हालांकि शनिवार से मौसम प्रणाली में कमी आई है, लेकिन मौसम विभाग ने एहतियातन कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब तक कितना भीगा मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश इन दिनों पूरी तरह से मानसूनी रंग में रंगा हुआ है। प्रदेश भर में कहीं हल्की फुहारें तो कहीं जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को बैराज में सबसे अधिक 112 मिलीमीटर में से 96 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बड़ौदा में 87 मिलीमीटर, कुंभराज में 80 मिलीमीटर, नरवर में 77 मिलीमीटर, मंदसौर में 74 मिलीमीटर और अलीपुर में 71 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। एमपी वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। जाने आज का मौसम। मध्य प्रदेश के शहरों में गर्मी का प्रभाव या तापमान कैसा रहा? देश में चलने वाली हवा से कहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, कहां बढ़ोतरी। वहीं रोज प्रदेश में मानसून मीटर कैसा रहा, यही सब बताएंगे 10 सूत्र की इस रिपोर्ट में। एमपी वेदर रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शनिवार को बारिश का सिस्टम थोड़ी कमजोर हो गया है और लगातार भारी बारिश का सिलसिला थमसा गया है। कई दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए थे, जिससे स्थिति काफी बिगड़ गई थी। शनिवार से मौसम का सिस्टम कमजोर पड़ा, लेकिन मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 5 प्रमुख बड़े शहरों में भोपाल में 29 डिग्री, इंदौर में 30 डिग्री, ग्वालियर में 32 डिग्री, उज्जैन में 33 डिग्री और जबलपुर में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। बारिश के कारण कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट आई। गुना में दिन का तापमान 25.2 डिग्री तक आ गया। बेगरा में कल्याणपुर में 34.5 डिग्री, 34.2 डिग्री, रीवा में 33.5 डिग्री और सतना में 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।